MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। बाय विदिशा डिटर्जेंट, को पावर्ड बाय सेंचुरी प्लाई, क्लब प्राइम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। तो पूछता है भारत कि अर्नब, बहुत दिनों से तुमने पाकिस्तान की धुलाई क्यों नहीं की? तो मैं भी इस मामले से चिंतित हूं कि मैंने इतने दिनों से इन पाकिस्तानियों की धुलाई क्यों नहीं की। क्योंकि ये पाकिस्तानी कैसे है? ये पाकिस्तानी ऐसे है जो लाइन में रहते हैं, सीधे रहते हैं, जब इनको हर 4-5 दिन में एक अच्छी सी धुलाई की जरूरत होती है, पकड़ के इनको मारने की जरूरत होती है। वैसे भी 10 मई के लास्ट अटैक के बाद जब हमने ब्रह्मोस से स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान को और चित्रे हो गए थे पाकिस्तान के वो सारे एयरबेस, उसके बाद हमने इनकी धुलाई ऑफिशियली नहीं की है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मगर इनकी धुलाई अच्छी तरह से होनी जरूरत है। इनको पकड़ के मारने की जरूरत है। अब दोस्तों, अब आज अमेरिका ने इनकी धुलाई शुरू की और ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज यह है कि अमेरिका ने इनके नंबर 1 आतंकी संगठन TRF यानी कि लश्कर-ए तोयबा, TRF इक्वल टू LET। देखिए, TRF का मतलब द रेजिस्टेंट फ्रंट नहीं है, ये तो ऐसे ही नाम बदलू लोग हैं, अपना नाम बदल देंगे। कल हाफिज सईद कहेगा मैं सैयद सलाउद्दीन हूं, सैयद सलाउद्दीन कहेगा कि मसूद अजहर हूं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर है सारे तीनों कायर हैं। सारे पाकिस्तानी कायर, पाकिस्तानी बुजदिल, पाकिस्तानी बैंकरप्ट पाकिस्तानी। देखिए, TRF को अमेरिका ने बैन कर दिया है। यह बहुत बड़ा पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है जिसका दूसरा नाम है लश्कर-ए तोयबा, और लश्कर को मुखौटा बनाकर, पाकिस्तानियों सुन लो, पाकिस्तानियों सुन लो, तुम लोगों ने लश्कर को मुखौटा बनाया और जब देखा कि लश्कर प्रॉब्लम में पड़ गई 26/11 के बाद, तो कहा हम बुजदिल देश हैं, हम नाम बदल देंगे, उसको कहेंगे TRF। और मैं कह रहा हूं TRF इक्वल टू LET। और ये TRF और LET ये पाकिस्तान का प्यारा, पाकिस्तान का दुलारा, इसको ट्रंप ने आतंकी संगठन आज सुबह 5 बजे घोषित कर दी। और वही ट्रंप दोस्तों जिसको मुल्ला मुनीर जो बड़ा पैग मारता है दुबई में, जो 6 बजे के बाद टुंड रहता है, वही मुल्ला मुनीर जिसके अलग अलग नाम हैं, ये 3 दिन में अमेरिका में पड़ा रहा, ट्रंप मिला भी नहीं। इसको कहते हैं बड़ा पैग मुनीर, बड़ा पैग यानी कि बड़ा विस्की का पैग मारने वाला मुनीर। ये खीर खाने गया था अमेरिका में, तो आज ट्रंप ने इसे खीर खिला दी, कह दिया मुल्ला मुनीर, ये जो TRF है, जो लश्कर-ए तोयबा है, इसको मैंने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और देखिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुलकर TRF का समर्थन किया है, खुलकर इतनी बेइज्जती की इनकी। पाकिस्तानी तो सीधी बात समझते नहीं है। हम जानते हैं कैसे पाकिस्तानियों के साथ डील किया जा सकता है ना, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो पाकिस्तानियों को लगा कि देखिए, हम लश्कर का समर्थन नहीं करेंगे ऑफिशियली, मगर हम TRF का समर्थन करेंगे। और चंद दिन पहले जब इनको मारना शुरू किया हमने, तो इनके जो विदेश मंत्री इशाक डार, इन्होंने कहा कि हमने
बहुत कोशिश की, बहुत सैक्रिफाइस की, दिन रात एक कर दी, उसके बाद हमने टीआरएफ को बचाया। किसी तरह से हमने यह बहुत बड़ी बात हासिल कर दी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेस स्टेटमेंट है, इसमें टीआरएफ को हमने बचा दिया, टीआरएफ का नाम हटा दिया। अप्रैल में कहा था इसने, ये पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में खड़ा होकर, ये देखो इशाकदार, ये कह रहा है कि हम नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, यानी कि 1 साल 6 महीने के लिए इनको मौका मिलता है बड़े देशों के साथ बैठने का। तो इन्होंने कहा हमने उस पोजीशन का दुरुपयोग किया या उपयोग किया और हमने टीआरएफ को बचाया। और भारत में हम सब लोग कह रहे थे क्या कर रहे हो तुम लोग, मुल्ला मुनीर, कट्टरपंथी कहीं के भिखमंगे, तुमने टीआरएफ को बाहर क्यों किया जब तुम्हें पता है कि टीआरएफ ने पहलगाम की जो है पूरी हत्याकांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तब पाकिस्तान की सरकार ने कहा देखिए हमें कुछ भी हो जाए, हमें इन टीआरएफ के आतंकवादियों को बचाना है और दुनिया भर में लोगों को पैसा खिलाओ, घूस दो, मगर किसी से टीआरएफ को बचाओ। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान की होगी, टीआरएफ यानी कि हफीज सईद, टीआरएफ इक्वल टू एलईटी। दोस्तों, टीआरएफ वही संगठन है जिसने 26/11 करवाई। दोस्तों, टीआरएफ वही संगठन है जिसमें शोपिया में इलेक्शन से पहले सरपंच को मारा। टीआरएफ वही संगठन है दोस्तों जब वहां पे भारत के अन्य अन्य राज्यों से लोग कश्मीर जाते हैं तो उनको टीआरएफ टारगेट करता है, टीआरएफ उनको मारता है। टीआरएफ जब देखता है कि जहां टूरिस्ट जाते हैं कश्मीर में तो उनको मारता है, उनके बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है। और उसी टीआरएफ के पीछे चट्टान की तरह पाकिस्तान खड़ा हो गया और पाकिस्तान ने कहा कि देखिए कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाएंगे, बेच देंगे अपने आप को, मगर टीआरएफ को बचा के रखेंगे। तो पूछता है भारत आज कि है हिम्मत इन पाकिस्तानियों में जिनकी धुलाई आज मैं करने वाला हूं लाइव, इस प्रोग्राम पर लाइव होगी धुलाई इन पाकिस्तानियों की। आ जाए मेरे प्रोग्राम में और आके कहे कि टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है। अगर आज कहेंगे कि देखो अर्नब, आज भी हम कहते हैं कि टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है, यानी कि खुलकर पाकिस्तानी कह रहे कि हम आतंकी संगठन का समर्थन करेंगे। और ये पाकिस्तानी है कौन? देखिए पाकिस्तानी क्या है, ये बेशर्म है, बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोग हैं, बिकाऊ हैं। देखिए मैं एक बात कहता हूं, वहां पे इनको 10 मिलियन 5 मिलियन डॉलर और दे दो तो वो हफीज सईद को भी बेच देंगे खुलेआम कराची के बाजार में। किसी के नहीं है पाकिस्तानी। अब देखना यह पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी क्या मेरे प्रोग्राम में आकर कहेंगे कि अर्नब बोल रहा है गलत ट्रंप, टीआरएफ आतंकी संगठन नहीं है। हिम्मत है तो कह दे हमारे प्रोग्राम पर कि हम अमेरिका का बहिष्कार करेंगे, नहीं लेंगे उनसे पैसा, क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे दुलारे टीआरएफ को आतंकी संगठन कह दिया। दोस्तों, सच बात तो यह है, सिंधु जल समझौता स्थगित, पाकिस्तानी टूरिस्ट की वीजा रद्द, पाकिस्तान के लिए भारतीय एयरस्पेस बंद, दूसरे देशों के जरिए भी कारोबार बंद, कलाकारों का विरोध, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, उनको खत्म कर देने के लिए ब्रह्मोस, और अब उन पर सर्जिकल स्ट्राइक उनके प्यारे डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। आज सुबह से पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं कि भैया क्या करें, अब तो ट्रंप भी हमारा नहीं रहा। और परसों हमारे ही जी जिनपिंग आपके ही जयशंकर जी से मिल रहे थे। इसको हिंदी में कहते हैं कि बेटा तुम कहीं के ना रहे, तुम ना घर के हो ना घाट के हो। अब पाकिस्तानी तो वैसे भी बेघर हैं, जाना कहीं नहीं है, इनके जितने नदियां हैं घाट बन चुके हैं। तो आज समय आ गया है दोस्तों इनको अच्छी तरह से धुलाई करने का, और सॉलिड धुलाई होगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। आप आराम से बैठिए, आप देखिए
इनको तड़पा तड़पा के इनकी आज धुलाई करेंगे। मैं और मेरे साथ आज जनरल बिशंबर दयाल, मेजर समलपाल तूर, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी और ललित अंबरदार मिलकर हम पाकिस्तानियों की धुलाई करेंगे। दोस्तों, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आज भी पाकिस्तानी कहेंगे कि TRF आतंकी संगठन नहीं है? ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। पाकिस्तान की रीढ़ पर चोट करके अमेरिका ने TRF यानी लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिडेंट फ्रंट को FTO यानी विदेशी आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है और इसी के साथ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने नंगा हो गया है। पाक सेना का चीफ असीम मुनीर अमेरिका के चक्कर लगाता रह गया, लेकिन उसका कोई हथकंडा काम नहीं आया। अमेरिका ने यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ उठाया है, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय पर्यटक मारे गए थे। अमेरिका के इस फैसले पर उन परिवारों ने संतोष जताया है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोया था। बैन लगाई गई है, इस पे हम खुश हैं क्योंकि इन लोगों ने हमारे बच्चे को पहलगाम में नाइंसाफी की वजह से गोलियों से मारा। द रेजिस्टेंट फ्रंट पर जो कि लश्कर तैयबा से कनेक्टेड है, उस पर जो सैंक्शन लगाया है, ये बहुत ही एक अच्छा और सराहनीय कदम है यूएस सरकार का। बेशक कूटनीतिक मोर्चे पर भारत के लिए यह एक बड़ी जीत है और पाकिस्तान के चेहरे पर जोरदार तमाचा, क्योंकि इस आतंकी संगठन का सरगना पाकिस्तानी सेना के साए में पल रहा लश्कर चीफ हाफिज सईद है, जो पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में है। एक भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक, उसकी बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ काफी एफर्ट की गई हमारे डिप्लोमेट्स के थ्रू DC में, वाशिंगटन DC में, और ये उसी का नतीजा है। तो पाकिस्तान की ये जो मिसलीड करने की कोशिश है, उनको झटका लगा है। अमेरिका के इस फैसले का भारत ने स्वागत किया है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी बताया है। लेकिन सवाल ये कि क्या TRF पर चोट से पाकिस्तान में आतंक का सफाया हो जाएगा? क्या अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तानी सेना के पाप धुल जाएंगे? क्या पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद की चूलें इस फैसले से हिलेंगी? क्योंकि TRF का सरगना भले ही भगोड़ा आतंकी हाफिज सईद है, लेकिन दुनिया जानती है आतंक का असली मास्टरमाइंड तो मुनीर है। इसलिए पूछता है भारत, हर मोर्चे पर फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर अब कैसे चेहरा दिखाएगा? पूछता है भारत। जी, वैसे बेशरम लोग सब जगह चेहरा दिखा देते हैं और हमारे प्रोग्राम पर जनरल जंजुआ, आज धुलाई शुरू होगी जनरल जंजुआ के साथ, और मेजर जंजुआ, मेजर क्योंकि इन्होंने 1971 में, इनकी बैकग्राउंड दे दूं आपको मैं, जनरल दयाल साहब, इन्होंने 1971 में इन्होंने सरेंडर किया था, उस बैच के हैं वो। तो मेजर जंजुआ पूछता है भारत कि क्या आप आज भी TRF को कहेंगे TRF आतंकी संगठन नहीं है? क्या आज भी कहेंगे कि TRF आतंकी संगठन नहीं है? पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी, पिछले 2 हफ्ते से तुम्हारे कोऑर्डिनेटर्स मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि प्रोग्राम पे आ जाओ। हाँ, तुम्हारी धुलाई करने के शौक है। अच्छा, तुम्हारी धुलाई करने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, तो मैं तो समझ रहा था तुम चुल्लू पर पानी में डूब के अब तक मर चुके होगे, लेकिन बड़े बेशरम हो, अभी तक प्रोग्राम कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हें मैं क्या बताऊं जंजुआ, जब तक तुम इधर आते नहीं हो, तुम इतने टेंशन पे थे, 10 सिगरेट पीते हो। सवाल का जवाब दे। अरे जवाब दे दो, अरे जवाब दे दो पाकिस्तानी। ये जो समरपाल सिंह हंस रहा है ना, वो आपके लिए छोड़ा हुआ है। मैंने प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग निकालो जरा, मैंने तुम लोगों को कहा था अब खुशबू लगा के आना, हम घुस के मारेंगे तुम लोगों को। जंजुआ, उसके बाद भी जंजुआ जवाब दे दे भाई, जवाब दे दो भाई, जवाब दे दो। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आप अभी भी, अरे अपना टेंशन मेरे पे क्यों निकाल रहे हो? प्रोग्राम में आने से पहले तो वहां पे एक फूक रहे थे, फूक रहे थे सिगरेट वहां पे टेंशन में, फूक रहे थे कि नहीं? वैसे क्या फूकते हो तुम, क्या फूकते हो?
क्या फूकते हो? शर्म नहीं आती है? अरे क्या फूकते हो बताओ, पूछता है भारत। इतनी क्या फूक रहे थे अभी के बाद? अभी क्या फूक रहे थे? अरे अमरीकियों ने आपके समर पालतू पहली धुलाई समर पालतू की। अमरीकियों ने आपके कपड़े फाड़ दिए। इतनी ढिठाई है, आपकी कोई इज्जत नहीं बची है, कोई इज्जत नहीं बची है। जहां पे हड्डी फेंकते हैं वहां पे पाकिस्तानी झपट्टा मार के हड्डी खा लेते हैं। तो जिस तरीके से ट्रंप ने हड्डियां फेंकी वो आपके फील्ड मुल्ला मुनीर ने खाई। बातें कर रहे हो, अब मैं हैरान हूं। अब आपकी जो तंजीम है इतनी मार TRF, मतलब आपका मिनिस्टर आपकी पार्लियामेंट में बोलता है खुलेआम कि हमने TRF का नाम स्ट्राइक ऑफ करने की रिक्वेस्ट की। अच्छा, ये ले लो अंजाम स्ट्राइक ऑफ करने की। एक मिनट नहीं 1 मिनट क्यों दूंगा तुम्हें? 1 सेकंड नहीं दूंगा मैं। 1 मिनट 2 सेकंड नहीं दूंगा। ये बताओ TRF आतंकी संगठन है कि नहीं? तो बताओ ना यार। तुम कहते हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूं? जंजुआ मैं तुम्हें पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं TRF आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? ये इधर उधर की बात मत करो। अरे फूकना बंद करो, फूकना बंद करो, फूकना बंद करो, जवाब दो। फूको मत, सकते हो फूको मत, फूको मत, जवाब दो। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? नहीं इधर उधर की बात मत करो, फैक्ट्स बोले ना। अब नहीं बोल पा रहे। आपके बताओ आतंकी संगठन है कि नहीं? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? बताओ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं भैया? बता दो। तुमने जो उखाड़ना, अरे बोल दो ना, उखाड़ दो। क्या यार तुमने क्या उखाड़ी? तुमने किसी की क्या उखाड़ी? अभी भी ब्रह्मोस मिसाइल यूक्रेन बनेगा। हम जब और चाइना के बीच तनातनी चलेगी, आपकी सरहद, आपकी सरजमीन, अगला यूक्रेन बनने वाला है। अरे भाई तुम क्यों जवाब नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूं जंजुआ फिर पूछ रहा हूं, एक और बार पूछ रहा हूं कि TRF आतंकी संगठन है कि नहीं? कि बता दो ना यार, TRF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? बताओ। व्हाइट हाउस में बता दे भाई, बता दे। आर्मी चीफ तो सोच, अरे बता दो। हमारे आर्मी चीफ को उसने, अरे भाई तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, वो फील्ड मार्शल है। शर्म, ये बोल नहीं पा रहा। फील्ड मार्शल है आपका। वैसे आर्मी चीफ कहाँ है? वैसे ये जो है तो आर्मी चीफ ये वैसे एक नौकरी करते रहे। चलो भाई ठीक है, तुमसे मैं बोर हो गया, तुम करने पर। फौज में नौकरी की है जहाँ पे तुम्हें इतना लताड़ा गया है, तुम्हारी बेइज्जती की गई है, और जितनी तुम्हारी 2 पुश्ते पैदा हुई है 71 के बाद, उन्हें पता होना चाहिए। 71 की फोटोग्राफ्स आप गूगल पे जाएं और टाइप करें पाकिस्तान सरेंडर टू इंडिया, तो वहां पे 93,000 जो बुज़दिल पाकिस्तानी थे जिन्होंने हथियार डाले, मारो इनको, की फोटो आएगी। 2025 की बात करो, आप समझ रहे हैं? और दूसरा देखें, मेजर जंजुआ देखें, इट इज ऑन रिकॉर्ड के ऊपर है। आपके मिनिस्टर चिल्ला के दावा कर रहे थे, देखो हमने यूएन में एक मिनट वॉल्यूम कम करो, नाम कैंसिल करवा दिया TRF का। ये बोर है, ये देख लो। एक मिनट, ये बोर है, इसकी उम्र हो गई है, इससे बोला नहीं जा रहा है, ये कोई फूक के आया कुछ, और ये मैनेज नहीं कर पाएगा, इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसकी तबीयत ठीक खराब हो जाएगी। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तेरे को टेंशन क्यों दूं? मैं आपको टेंशन क्यों दूं? चुल्लू पर पानी में डूब। अरे चलो यार, बेल्ट तो उतरवा दी तुम्हारी 71 में, बेल्ट उतरवाई कि नहीं? बेल्ट उतारी कि नहीं? 71 की बात क्यों ना करूं? चलो 71 की बात क्यों ना करूं? उसके बाद चलो भाई आगे निकलो, हामिद को लाओ सामने। पूछता है भारत में गौरव भाटिया भी आने वाले, शैलेंद्र सिंह जी अरे हामिद जी रुक जाइए ना, बात तो आपकी भी करनी है, मेरे को सबकी धुलाई करेंगे आज एक एक करके, है ना? धुलाई सबकी होगी। अब आपसे पूछ रहा हूं हामिद जी 2 मिनट, आपसे पूछ रहा हूं, इनकी धुलाई में मजा नहीं आया क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाए विशंबर दयाल जी। आज जो हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, ये सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है, इसको समझने की जरूरत है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि भाई देखो ये पाकिस्तानी TRF को बचा रहे हैं, ये लश्कर ए तोयबा है, हमने बोला ये ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनिशियल रिस्पॉन्स ऐसा आया कि देखिए अगर हम इसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कह देंगे, लेबल कर देंगे, उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि फिर
पाकिस्तान भी टेररिस्ट कंट्री है, तो हमने कहा है तो है, हो जाए तो हो जाए। जनरल दयाल एक मिनट जनरल दयाल, आप संक्षिप्त में इसका रिस्पॉन्स दें, उसके बाद हामिद जी आपके पास जरूर आऊंगा क्योंकि नंबर 2 धुलाई के लिस्ट में आप हैं। जनरल दयाल। अर्नब, मैं इनसे पूछ नहीं रहा, मैं इनको बता रहा हूं। बताइए। इनकी 11 एयरफील्ड जो है, मिलिट्री एयरफील्ड, आज भी ऑफ रोड है। तो ऑफ सिंदूर की बात करो, मैं 71 की और कारगिल की बात करूंगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ऑफ सिंदूर का कोई जवाब नहीं है। 11 एयरफील्ड्स जो मिलिट्री एयरफील्ड्स हैं वो आउट ऑफ एक्शन है। उनको अभी में रिपेयर करने में, ऑपरेशनल करने में कितने महीने लगेंगे वो मैं नहीं जान सकता, लेकिन वो ऑफ रोड है। इनकी जो नॉर्थ टेररिस्ट हाइट्स थी मुरीद के में, भावलपुर में, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी, वहां से लोग शिफ्ट कर चुके हैं जो ऑन दी रन है। और तीसरी बात देखिए, टीआरएफ तो एलईटी का एक मुखड़ा था। जब एलईटी को यूएन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया तो उन्होंने ये टीआरएफ के नाम से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद शुरू कर दिया। अब टीआरएफ जो है वो कब तक बचेगी? और बहुत ठीक काम किया। देखिए, पाकिस्तानीज को पता होना चाहिए हमारे और अमेरिका के बहुत गहरे संबंध हैं और बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे हैं। ये सोचते हैं कि एक तो स्टेटमेंट इधर उधर जब उनके प्रेसिडेंट बनाते हैं, ये सोचते हैं कि शायद वो भारत के खिलाफ है, पाकिस्तान के हक में। पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए भारत और अमेरिका, भारत और रशिया के संबंध आज किसी और लेवल पर काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल लेवल पे, फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे, डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल्स पे, थिंक टैंक लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं। हमारा डायस्पोरा है तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और अभी तो हमने सिर्फ इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवाया। मेरा मानना यह है पाकिस्तान की कंप्लीट फंडिंग बंद होएगी। जब फंडिंग बंद होएगी, जब मुरीद का जो मुरीद की जो पॉकेट्स हैं जो खाली होंगी, आईएसआई की पॉकेट्स खाली होंगी, दुनिया में जब शांति आएगी। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, दुनिया जानती है, डिक्लेयर्ड है। पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, फैक्ट्री है टेररिज्म की, फैक्ट्री है। पाकिस्तान ने टेररिज्म, पाकिस्तान की सरजमी से उसका जन्म हुआ है, पाकिस्तान की सरजमी से दुनिया में फैला है, अफगानिस्तान में गया है, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, भारत के हर कोने में कोशिश की इन्होंने नेपाल में, भूटान में, कौन सा एशियन कंट्रीज है। और पहले सीरिया में कहा नहीं थे इन्होंने टेररिस्ट, हर जगह टेररिस्ट इन्होंने वो किए। हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है पाकिस्तान। अभी ये कह रहे हैं आईएसआई, अभी क्या कह रहे हैं, अभी मजे की बात है, मजे की बात यह है। एक मिनट हामिद जी, गौरव भाटिया को लाइए डिबेट पर। गौरव भाटिया जी हमारे साथ है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, बाकी ये सब बकवास करते हैं। एक मिनट देखिए हामिद जी, अभी ब्रेकिंग खबर आई है, एक ब्रेकिंग खबर है मेरे पास कि आपकी सरकार, अब अजीब और गरीब लोग हैं ये पाकिस्तान। आपने अभी इन्होंने प्रेस रिलीज कर दी। हामिद जी, एक आपको कह रहा हूं, अभी तो बात कर रहा हूं ना आप, मैं बात कर रहा हूं ना, मैं बात नहीं करूंगा तो आपसे आपकी धुलाई कैसे करूंगा? देखिए, औपचारिक धुलाई के लिए पहले औपचारिक खबर देनी जरूरी थी, तो मैं आपकी ऑफिशियल वॉशिंग कर रहा हूं, यानी औपचारिक धुलाई। आपने अगर मुझे टाइम देना है, मैं आपको टाइम दूंगा। आपको ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने हामिद जी अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज में शैलेंद्र जी को भी लाइए। प्रेस रिलीज में इन्होंने कहा है कि हमको तो पता ही नहीं टीआरएफ क्या है। अच्छा जी, बस हमको पता ही नहीं। अरे भाई आप नहीं, आप अभी कह रहे हो कि हमको पता ही नहीं टीआरएफ क्या है। अब मैं जवाब देता हूं। आप कैसे लोग हो भाई? आप खुलकर झूठ कैसे बोलते हो? अब मैं जवाब देता हूं। अरे जवाब दो, पाकिस्तानी हो, जवाब दोगे। मगर मैं पूछ रहा हूं कि कल कहते हो टीआरएफ के लिए जान देंगे, आज कहते हो हम जानते नहीं है कौन है। आप किस टाइप के लोग? मुझे ये बताओ कि वही सदर ट्रंप जो 2 महीने से आपकी मां बहन कर रहा था, आप उसको गालियां दे रहे थे, आज आपका बाप बन गया है क्योंकि उसने एक जुमला बोल दिया है। आप लोग एक मिनट, पहली बात तो ये है, एक मिनट, आप पाकिस्तानी अगर माँ बहन की आने ने, आप लोग पाकिस्तानी माँ बहन की इज्जत नहीं करते हैं, ये हमें पता है। मगर मेरे प्रोग्राम पे, भारतीय प्रोग्राम पे आके ऐसी भाषा का यूज मत करो। धुलाई हो रही है तो 1 to 1 बात करो। इस तरह की नहीं, तुम्हारी जुबान गंदी जुबान है, तुम्हारी गंदी जुबान है हामिद, तुम्हारी गंदी जुबान है। तुम पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे लैंग्वेज में अच्छा सवाल पूछा। मैंने क्या बोला? अब तुम्हारी धुलाई डबल करूंगा मैं, पाकिस्तानी कहीं के। भैया भूलो मत। एक मिनट,
एक मिनट याद रखो, अब गौरव भाटिया हमारे साथ है, गौरव भाटिया हमारे साथ है। एक बात आपको बोल दूं, गौरव भाटिया को लाइए, गौरव भाटिया हमारे साथ है। गौरव भाटिया एक मिनट सुन तो ले भाई, सुन तो ले, सुनो, मैं आप करके बात कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। दिल्ली में नंबर 1 कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, उसके हॉस्टल में पढ़ा हुआ हूं। भगौड़े कहीं के भाग गया, ये भगौड़ा भाग गया, उसकी फितरत में मैं सोच रहा था अच्छी तरह से धुलाई करता। अब बात क्या है, ये 2 पाकिस्तानी है गौरव भाटिया, एक भगौड़ा भाग गया अभी और 2 बैठे हुए हैं। मैंने सवाल पूछा, इधर हमारे क्या नाम है इनका, जंजुआ बैठे और अब्दुल समाद बैठे पीटीआई के। मैंने क्या पूछा इनको, गौरव भाटिया, कि क्या आज भी आप कहोगे कि TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको आज घोषित कर दिया गया है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में कि ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिम्मत इन पाकिस्तानियों में तो आके कह दे आज कि आज भी हम CRF का समर्थन करेंगे। इधर उधर की बात, पर्सनल बात, ये वो कहे मेरे, आज भी हम इनका समर्थन करते हैं, बस इतनी बात कह दे और इसकी रिकॉर्डिंग में दुनिया भर में दिखाऊंगा। ये इधर बहुत फूंक के आए हुए लोग हैं, ये जंजुआ जी बहुत सिगरेट फूंक रहे थे, पता नहीं क्या फूंक रहे थे, वैसे उनकी मानसिक स्थिति आज अच्छी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, है ना, घबराहट में, एक गाली देते हैं, घबराहट में फूंकते हैं, टायर्ड लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। ये हमारे गौरव भाटिया जी है। गौरव भाटिया जी, इनको बताइए कि इसकी इम्पैक्ट क्या है, जो TRF को आज ट्रंप ने कह दिया ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पाकिस्तान पर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए अर्नब, अगर मुझे ये बात बयां करनी हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि बचा था रुमाल, इज्जत बचाने के लिए आज वो रुमाल भी छीन लिया गया, और जो आतंकिस्तान अपनी नंगई पे उतर आया था, अब पूरे विश्व को पता चल गया है कि एक ही इंडस्ट्री है इस आतंकिस्तान में, और वो है आतंकवाद की। लेकिन सबसे पहले हमें भारत की बात करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति कितनी कामयाब है, कैसे पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, ब्रिक्स में भी हमने देखा, और वो कह रहा है कि अब पूरे हम विश्व से आतंकवाद को गायब करेंगे। अर्नब, अगर आतंकवाद गायब होगा तो आतंकिस्तान तो अपने आप गायब हो जाएगा, और इसीलिए इनके चेहरे देखिए, मुझे तो तरस आ रहा है कैसे उतरे हुए हैं, मां बहन कर रहे हैं नेशनल चैनल पे। राजा फैजल, मैं तो ये कहूंगा आपके घर में मां बहन नहीं आ रही, राजा उनको बताइएगा हमें तुम्हारी उनका आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है। ये हमारी संस्कृति है, आपको शर्म भी नहीं आ रही पे मां बहन नहीं करते, लेकिन ये भी सच है। लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। अर्नब, किसने पतलून उतरवाई? पतलून की बात करते हैं, पतलून उतरवाई इनके सैनिकों की जिन्होंने समर्पण किया। उन्होंने कहा तमगे हटा लो, हमें मारो मत, इतने कायर हैं। और ये पाकिस्तानी इतने कायर हैं। अर्नब, अगर कोई जवान शहादत देता है देश के सम्मान के लिए, उसका शव नहीं लेते हैं, कहते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। अरे इस गधे को चुप कराओ जो बीच में बोल रहा है, इसकी आवाज नहीं आ रही। और मैं एक बात और कहूंगा, हमारे यहाँ इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी जैसे लोग बनते हैं, इनके यहाँ हफीज सैयद पाया जाता है। अब सुनो, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? बिलावल भुट्टो ने कहा हफीज सैयद और मसूद अजहर को मैं देने के लिए तैयार हूं भारत को। हम ये पूछना चाहते हैं, ये आतंकी वहां कर क्या रहे हैं, और तुम्हारी संप्रभुता क्या है? दिखाऊ देश अपने आप को बेच के 500 रुपए कमाते हो, यहाँ पे आके बकवास करते हो। ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस तरह से इनके एयरबेसेस उड़ा दिए, इनको ऐसा झटका लगा है, इनके जनरल मुनीर की पतलून गीली हो गई। आपके जनरल मुनीर की पतलून गीली थी। शहबाज शरीफ ने क्या कहा? अर्नब, शहबाज शरीफ ने बोला ब्रह्मोस ऐसा आया कि हमें पता भी नहीं चला और हमारे एयरबेसेस ध्वस्त हो गए। अब आप सोचिए, इनका जो शाहीन है
वो अगर ये अमृतसर चलाते हैं तो वो रावलपिंडी जाके गिरता है। अरे अपने शाहीन को चला नहीं पाते, चीनी एयरक्राफ्ट और मिसाइल लेते हो, उनकी मैनुअल पढ़नी नहीं आती, आतंकी कही के। हफीज सैयद तुम्हारा आदर्श, हमारे आदर्श अब्दुल हमीद साहब, ये फर्क है। अपनी औकात को जानो, अपनी औकात को जानो। गधे तो तुम्हारे यहाँ हैं, गधे बेच के चीन को तो अपनी इकोनॉमी चलाते हो। प्रधानमंत्री की कार में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं, ना तुम्हारे सर पे बाल, और बातें कर रहे हो यहाँ पे। डर के मारे तुम्हारी पतलून गीली हो गई। अरे तुम बताओ, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तुम क्या हो, भिखारी देश? बताओ, चलो तर्क करोगे? हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तुम क्या हो बताओ? हमारे प्रधानमंत्री को 27 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री को क्या मिला है बताओ? भिखारी देश आतंकिस्तान, बताओ बताओ घटिया आदमी। हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को 27 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं, तुम्हारे भिखारिस्तान आतंकिस्तान प्रधानमंत्री को क्या मिला है बताओ? बताओ, अगर बुद्धि है तो बताओ। हफीज सैयद तुम्हारा आदर्श है और उसको कुचल रहे हैं हम लोग, हम कुचल देंगे उसको, समझे? और 2 कौड़ी की तुम्हारी हैसियत नहीं। हमारा 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया में, तुम्हारा क्या है? रावलपिंडी वाले बताओ, बताओ जितनी हमारी कनॉट प्लेस की अर्थव्यवस्था है पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है अर्नब। ये लोग हमसे क्या बहस करेंगे, क्या बहस करेंगे ये बताओ? हमने जब दहाड़ा तो इनकी हवा निकल गई, इनके एयरबेसेस सारे हमने ध्वस्त किए। हम चमकवाते हैं। जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको कहते हैं लाइव धुलाई। लाइव धुलाई भारतीय टेलीविजन पर लाइव पाकिस्तानियों की धुलाई, ये लाइव रियलिटी प्रोग्राम पाकिस्तानियों की धुलाई लाइव पूछता है भारत में सॉलिड धुलाई, अच्छी धुलाई, दिल्ली वाली धुलाई। दोस्तों आप देख रहे हैं दिल्ली वाली पाकिस्तानियों की धुलाई आज लाइव मेरे प्रोग्राम में। आप बताओ, इमरान खान लाइव धुलाई के शब्द बताता हूँ। इमरान खान ने कहा 40,000 आतंकी पाकिस्तान में है। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? 40,000 आतंकी इमरान खान ने कहा, इंडस्ट्री लगाई है वहां पे, पूरे विश्व में आतंकिस्तान लोग थूकते हैं। और अर्नब एक उदाहरण में और दूंगा, इनको बुरा लगेगा। जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री उनके पैर छू के आशीर्वाद देते हैं, और जब इनका प्रधानमंत्री जाता है तो उसके कपड़े उतरवा के नंगा करा जाता है। उनकी तलाशी दी जाती है कि कहीं बम लेके ना आया। आप बताइए, ऐसी तौहीन किसी प्रधानमंत्री की हुई है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता वो देखो, पीछे देखो, इनके पीछे देखो, बत्ती चली गई, किताबों में अरे बत्ती चली गई तुम्हारी भैया। राजा सुनो, राजा में ठोका, राजा ऑपरेशन सिंदूर में ठोका, 1971 में ठोका, हमने 65 में ठोका। इतना ठोकेंगे अपने छेद नहीं गिन पाओगे, याद रखना। ठोकेंगे पिछले 4 आ जाओ, भाजपा का अकेला जनरल काफी है, याद रखो ये बात। आए हैं, शर्म तो तुम इनकी हालत देखो। मैं तुम फूकोगे क्या तुम्हारे फेफड़ों में? अरे रुक जाओ राजा, राजा हो नहीं रहा है तुमसे। राजा आज भारत का दिन है। ये जो आग लगी है ये बहुत अच्छी लगी है, ये बहुत अच्छी आग लगी है। एक मिनट, राजा कहते हैं, और राजा बड़े जो बात करते हैं चुप रहते हैं। रुको राजा, अब ये बात है गौरव भाटिया आज नॉन स्टॉप रोल पर है। गौरव भाटिया जी एक मिनट का विराम आपको देता हूं। ये हमारे इधर जो हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, इनका नाम है यासिर जंजुआ। ये मुझे एक सवाल नहीं जवाब दे पाए शैलेंद्र सिंह जी, तब तक मैंने बोला 3 बार पूछ रहा हूँ, टीआरएफ आतंकी संगठन है कि नहीं? अगर आतंकी संगठन नहीं है तो मरकज तैयबा मुरीदके से जहाँ पे हमने इनको ठोका और हम और ठोकेंगे, जो शेखपुरा पंजाब में है, वो टीआरएफ का सेंटर है कि लश्कर तोयबा का सेंटर है? ये सवाल मैं नहीं पूछता है सारा भारत। शैलेंद्र सिंह जी 1-2 आप भी सीधे सवाल और ब्रह्मोस चला दीजिए इनकी तरफ, ये चुप बैठे हैं तब से। नहीं, जय हिंद, नमस्कार। देखिए जय हिंद। जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कोई आपकी साइड ही ले रहा हूं बाय द वे। क्या आपके यहाँ आप इनकी साइड ले रहे हैं? हाँ, इनकी साइड लेनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, तो उसमें आपके यहाँ टेररिज्म है या नहीं? आप बोलेंगे हाँ, मैं आपकी तरफ, जहां मैं गलत हूं आप हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। आपके यहाँ टेररिज्म जरूर है। टीआरएस कहां पैदा हुई, किसने उसको ऑफिशियली ओन अप किया या नहीं किया,
आपकी कंट्री ने ओन अप किया जी। सबसे बड़ी बात, जंजुआ साहब हमारे अपने पुराने दोस्त हैं, आप एक बात बताइए, अर्नब गोस्वामी ने एक छोटा सा सवाल पूछा है, उसमें आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, वो इसलिए सवाल इतना सा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं टीआरएस, क्या प्रॉब्लम है सच्चाई बोलने में? मतलब आप अपने इसको पर्सनल क्यों ले गए कि लोगों ने मिन्नतें करी? अरे यार मिन्नत क्यों कर रहा है? अगर कोई मिन्नत कर रहा है आपने नहीं आना था शो पर। अरे वी आर टॉकिंग लाइक अ गुड जेंटलमैन। और अगर जेंटलमैन में मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि हमारे दोस्त जो राजा फैजल हैं, बीपी बिल्कुल मत बढ़ाइए अपना, कोई फायदा नहीं, बेकार में बढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। दो एक लाइन बोलकर राजा मेरे भाई, एक लाइन बोलकर सारी कहानी खत्म हो जाती है। हाँ सर, टीआरएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, है, और उसका बैन होना दुनिया के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है। आप बताइए, अब आप या तो बोलिए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, आप नहीं अब आप देखिए, नहीं अब मैं अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट बात करता हूँ। अर्नब गोस्वामी आप मेरे खिलाफ बात करें, आप मेरे खिलाफ बात करेंगे, उनके लिए देखिए राजा घूम फिर के कश्मीर पाकिस्तान का गले का पट्टा बन चुका है। राजा, सबसे बड़ी बात यह है कि फांसी लगेगी उनकी उसी पट्टे से। अर्नब गोस्वामी ने आपको जो धोया है वो पानी दे दिया आपको, आपके यहाँ धोने के लिए पानी नहीं है, आप धुल रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यू शुड बी ग्रेटफुल। आज पहली बार कोई आदमी एक लाइव शो में आपको पानी से धो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट रुक जाओ। हम देखिए, मैं एक मिनट बात सुनो। देखिए, मैं एक हर चीज की कोड ऑफ कंडक्ट होती है ना। अब हमारे कॉलेज में जहाँ पे हम पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेमस कॉलेज है हिंदू कॉलेज। क्या है? हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना। और वहाँ के हॉस्टल के हम टफ वाले लोग हैं। हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो तरह के लोग होते थे। एक होते थे, तू मारेगा तो मैं मारूंगा, तू मारेगा तो मैं मारूंगा, तू वो बोलता है अच्छा तू मारेगा मैं भी मारूंगा, तुम मत मार, अब मैं मारूंगा, अब मारूंगा, अच्छा तुम मत मार। ये कैंटीन के बाहर ऐसे लड़के होते थे, इनकी लड़ाई होती रहती थी और हम वहां पे जाके समोसा खा के इनको देखते थे, है ना। ये है जोकर। अभी पाकिस्तानियों की हालत, और दूसरे लोग हैं जो मारते वारते नहीं, बोलते नहीं, मार देते हैं और बाकी रोते हैं। अब मार खा के जो रोता है, 6 तारीख को क्या हुआ? मार खा के जो रोता है उसको क्या कहते हैं ये पूछता है भारत गौरव भाटिया जी। क्योंकि हमने अरे रुक जा, अभी मैं क्लाइमैक्स सीन पे आ रहा हूं। अरे रुक जा, धर्मेंद्र बनना गया था, असरानी बन गया। मेरी बात सुन। अरे क्यों असरानी को हम बुरा नाम दे रहे हैं? धर्मेंद्र बनने गया था, पता नहीं क्या बन गया। अच्छा मेरी बात सुन, मैं बोलूं, मैं ये कह रहा हूं, वॉल्यूम डाउन, मेरी बात सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि हमने नूर खान एयरबेस पे तुम्हारे चकलाला, रावलपिंडी, 10 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद, तुम्हारी हाईली सेंसिटिव मिलिट्री स्पेस पे हमने घर में घुसकर अच्छी तरह से मारा का बेइज्जती करो इनकी। और तुम लोग रोते रोते कान पकड़ते गए कि ट्रंप चाचा बचा दो, ट्रंप चाचा बचा दो। और ट्रंप चाचा ने बोला ठीक है मैं फोन करता हूं, मैं बचाता हूं तुमको। अरे मार खा के, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे रावलपिंडी के बीचों बीच मार दी हमने। रावलपिंडी के बीचों बीच है नूर खान रेलवे, उनकी बेस है। हमने नूर खान को मार दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। बेशरम कहीं के, बेहया, बेशरम बुज़दिल। अरे नूर खान पे मार दी, तुम्हारे ट्विटर में तस्वीरें दिखा दी। चलो यही बोल दो नहीं मारी। अरे बोलो नहीं मारी हमने, आप ये बोल दो नहीं मारी। अब इससे ज्यादा पेट्रियोटिज्म क्या होगी? मैं बोल रहा हूँ, आप बोल दीजिए नहीं मारी। S-400 मजीद लेने के लिए। अरे S-400 कहां से बीच में आ गया? तुम्हारा एयर डिफेंस आपका खराब हुआ था, अब हमारा नहीं खराब। गौरव भाटिया, पहले प्रूफ लेके आओ फिर मुंह खोलो। कौन सा प्रूफ? हम बोले इनको, हम बोल रहे हैं इनको, एक कांच का टुकड़ा दिखाओ, एक कांच के टुकड़ा दिखाओ भैया। तू राजा फैजल, जब मैं बोलता हूं प्रूफ दिखाओ, उसका मतलब होता है क्या तुम्हारे सर पे बाल है? सबूत बताओ। जब है ही नहीं, जब सबूत ही नहीं है तो किस बात का मुद्दा?
किस बात मसला हमने आपको किस बात का मुद्दा? अरे छोड़ ना यार। अरे भाई टीआरएफ गौरव भाटिया जी आपको फिर आमंत्रित करता हूँ। सर पर बाल है या नहीं है? दे दो यार, नहीं है क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ गौरव भाटिया जी आप कुछ ये आप इनको समझाइए हमारे साथ आज अब्दुल समाद याकूब भी बिहार का इलेक्शन चमकाने की कोशिश। अरे रुक जाना यार, रुक जाना। इलेक्शन तो हमारे यहाँ होते हैं, तुम्हारे यहाँ कभी इलेक्शन हुई है? मैं अर्नब जी अपनी बात रखूंगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट पहले सुनेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। अच्छा भी लगेगा, पूरी दुनिया देख रही है कैसे जाहिलियत है पाकिस्तान में, बीच में ही बोलने लगते हैं। सबसे पहले मेरा एक ही सवाल है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान आतंकिस्तान के कहते हैं भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने हमें ऐसा चकनाचूर किया है कि हम घबरा गए और हमें 30 सेकंड में तय करना पड़ा न्यूक्लियर अटैक करें या नहीं करें। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो एडमिशन स्वीकारा है आपके प्रधानमंत्री जी ने, कम से कम हमारी क्षमता मानी है। हमने आपके टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड्स को उड़ा दिया, एयर बेसिस को उड़ा दिया। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो इनके ही नेता है, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। अरे सुनिए देखिए, मैं कोई अपशब्द कहूंगा आपको बुरा लगेगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अब मैं आपको कुछ तथ्य दे रहा हूँ, हमारी भी फिर आवाज सुनिए। पाकिस्तानी जो लोग हैं आपको मालूम है क्यों? आप लोकतंत्र नहीं है। बुलाया तो बिहार के इलेक्शन में फिर हमारी भी आवाज लगनी चाहिए। अरे बिहार के इलेक्शन कहाँ से आ गई? बिहार के इलेक्शन तुम्हारे मेरी बात सुनो, ज्यादा लाइन क्रॉस मत करो, सीधा कर दूंगा। 2 टुकड़े हुए थे, अभी 4 और बिहार का इलेक्शन। बिहार के बच्चे कंचों की तरह खेलेंगे पाकिस्तान के टुकड़ों से, ये समझ लो। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान में अरे तुम बिहार की बात करोगे, अगर बिहारियों ने फूंक दिया तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, अरब सागर में जाके गिरोगे। क्या सोचा है? बिहारियों की ताकत नहीं जानते हो? बिहारियों ने फूंक दिया तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। 2 टुकड़े किए थे, इस बार 72 करेंगे, चिंता ना करो, 72 टुकड़े करेंगे। तुम्हारे बच्चे गिनेंगे तो भी नहीं गिन पाएंगे। ऑफ कर दिया। सुनो, और अब मैं एक और तथ्य बताता हूं अर्नब, इनसे मेरा एक सवाल है केवल। टीआरएफ को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब रिप्रिमांड कर रहा था, निंदा कर रहा था, पाकिस्तान ने क्यों कहा कि उस प्रस्ताव में टीआरएफ का नाम मत लिखो? आतंकियों से तुम्हारा कैसा रिश्ता है? इलू करते हो तो आतंकियों से करते हो। क्यों नहीं पूरा विश्व थूकेगा? क्यों नहीं तुम्हें कहेगा कि तुम सबको डराने का काम करते हो? क्या इंडस्ट्री है? चीन से सामान लेते हैं, अपना कुछ बनाते नहीं। हमने ब्रह्मोस बनाया, हमने आकाश मिसाइल सिस्टम बनाया, तुमने क्या बनाया बताओ? तुम्हारा गजनी जो है वो रावलपिंडी पे आके गिरता है जब अमृतसर भेजते हो। ये हालत है तुम्हारी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इमरान खान आपके पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका कथन है 40,000 आतंकी पाकिस्तान में है। ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? मसूद अजहर कहां पाया है? बताइए, हफीज सैयद कहां है? अरे आपके नेता कल को प्रधानमंत्री बनेगा, हफीज सैयद। बच्चों को क्या सिखाओगे? आज अर्नब एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। पूरे विश्व ने और अमेरिका ने दिखाया है कि भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है आतंकवाद की इस लड़ाई में, और आतंकवाद को कोई खत्म करेगा जड़ से तो वो भारत करेगा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और पाकिस्तान को डर है जब आतंकवाद खत्म होगा तो पाकिस्तान खत्म होगा। ये बहुत बढ़िया। याकूब साहब कुछ बोलूं तो सुन ले। इनको क्या पता कि गौरव भाटिया क्या पता कि ये क्या होता है कि जब यूनाइटेड नेशन किसी को टेरर ऑर्गेनाइजेशन अगर डिक्लेयर कर देता है तो क्या फर्क पड़ता है उससे, या उसकी क्या हैसियत होती है, या उसकी सिग्निफिकेंस? वो सिर्फ शर्म वालों के लिए होता है, वो सिर्फ इज्जत वाली कंट्री के लिए होता है, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। बेशर्मी यही होती है कि आप बोलो इससे क्या होता है। अरे पूरी कंट्री का नाम खराब कर दिया आपके टीआरएफ ने, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई ये मत कर, अपने देश से इतनी बड़ी गद्दारी मत कर। अच्छा एक मिनट, अब्दुल समाद जी देखिए, अब्दुल समाद जी 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा, आप चुपचाप सुनिए, ठीक है ना। पहलगाम, हमने कहा पहलगाम का असली
कातिल मुल्ला मुनीर ही है और हमने कहा कि इस मुल्ला मुनीर को सज़ा दिला के रहेंगे। मैं तो साफ बात करने वाला आदमी हूँ, इसलिए भारत के लोग हमें देखते हैं। अमेरिका के बैलेंसिंग एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कह दिया अमेरिका को कि भैया हम बहुत बड़ी देश हैं, है ना, हम बहुत बड़ी अर्थनीतिक शक्ति है, बिग इकोनॉमी है, हमारे साथ डीलिंग करनी है तो पाकिस्तानियों को पहले लाइन में आओ। तो फिर डोनाल्ड जी, तो फिर हम उन्होंने बोला भाई मोदी जी एक बार हमें मिल लीजिए। हमें बोला नहीं मिल रहे, हमारे साथ ट्रेड डील कर दीजिए, हमें नहीं करना, ठीक है ना। और पहलगाम का जो साजिश करता है ये मुनीर है, मुनीर है, मुनीर है, मुनीर है, मुनीर है। प्रोपेगेंडा चलाते हो कि ट्रंप आ रहा है। कल इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाई, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप बचाएगा। गौरव भाटिया, चाचा ट्रंप आ रहे हैं इस्लामाबाद। और व्हाइट हाउस से उन्होंने कह दिया अरे भाई ये पाकिस्तानी पागल हो गए हो क्या, नहीं आ रहे? तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ट्रंप का बेटा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर आ रहा है क्रिप्टो की बिजनेस करने। जख्मों पे ये ऐसी कंट्री है ना। सच्चाई सामने आज आ चुकी है। तो इधर उधर की जख्मों पे इतना नमक मत डालिए, फट जाएंगे। नहीं, मैं और थोड़ा सा इनका करता हूं। देखिए गौरव भाटिया क्या है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों रुका। अब मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा काफिला रुक गया अब्दुल समाद जी, ये बताइए TRF आतंकी संगठन है कि नहीं है? मैं है कि नहीं है बताइए बस। करेक्ट कर दो शेर को, कर मैं आपके शेर को करेक्ट कर दूं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, क्यों रुका नहीं। चलो यार, मैंने तुम्हारे काफिले के बारे में बोला, तुम्हारे काफिले में कोई लूटने के लिए सामान नहीं है। अरे भिखमंगे देश, तुम्हें क्या लूटूं मैं, तुम्हें क्या लूटूं मैं? तुम्हें लूटने के लिए कोई तुम काबिल नहीं हो कि तुझे मैं लूटूं। तुझे तो रोक के मारूंगा मैं, तुम्हें रोक के मारूंगा मैं, लूटूंगा नहीं। पूछता है सवाल, पूछ। गौरव भाटिया एक मिनट, धुलाई नंबर 2 आज मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ। लाइव धुलाई पाकिस्तानियों की भारतीय टीवी चैनल पर आज तक कभी नहीं हुई है। इसको कहते हैं बता के मारना और इन्फॉर्म करके घर में घुसकर मारना। सवाल मैं पूछ रहा हूं, झूठ बोलना बंद करो, अपने लोगों को मत बरगलाओ, है ना। सच्चाई बताते नहीं हो। आज मैं तुम्हारा पोल खोलूंगा। पूछता है भारत एक बार और, अब्दुल समाद याकूब, तुमने कहा कि ट्रंप जी आपको हम नोबेल देंगे, मिल गया, और आज मिल गया तुम्हें नोबेल। ट्रंप ने कहा कि भैया आतंकी कंट्री हो, TRF आतंकी संगठन है। ये हुआ या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अच्छा बताओ याकूब, बताइए। BLA लिस्टेड है। नहीं, हुआ या नहीं हुआ? अरे ये हुआ या नहीं हुआ? ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में, अरे नहीं समर, अच्छा इनकी बात सुन लेते हैं। कर्नल साहब, नेल्सन मंडेला तक, चैक गवेरा तक, फिडेल कास्ट्रो तक, दुनिया का हर इंसर्जेंट रेवोल्यूशनिस्ट वो ऑलरेडी आपका हक्कानी, आपका तालिबान के कितने टेररिस्ट वो थे। ओ भैया, अरे कौन बचाएगा तुम्हें? प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया ने डिलिस्ट इतनी जी हुजूरी की, डिलिस्ट किया। अब्दुल समाद जी, मैं 2593 रेजोल्यूशन नंबर उठाए, 2593। अब्दुल समाद जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंसी में मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, तालिबान को डील कर, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, पर आप वो डिजिटल क्लिपिंग कैसे डिलीट करोगे पूरी दुनिया में? जब आपके प्रधानमंत्री ने बोला कि हमने गुहार लगाई थी TRF का नाम हटाने के लिए, कल तक आपके लिए टेररिस्ट था तालिबान, हक्कानी टेररिस्ट था। ये मुल्ला उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है, अच्छा इसके अलग बात कर लेंगे। आप क्या बात कर रहे हो? मैं करूं धुलाई, ये कुछ नहीं होता। मेरा मौका, मेरी पास करो बॉल इधर। समर अब मौका मेरा है, बॉल पास करो, मैं इस पे गोल मार दूं। मैं गोल स्ट्राइक करता हूं। ये इधर बैठे अब्दुल समाद याकूब अब तक 10 गोल दे चुके हैं, उनकी धुलाई भारतीय टेलीविजन पर लाइव हो रही है। वैसे इनके लिए मुझे बहुत सहानुभूति है, क्योंकि हर बार रिपब्लिक पे आते हैं, इनको ISI उठा के ले जाती है, 10 दिन इनकी हजामत करती है, वापस आते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई मेरी क्या हालत है। इधर अर्नब गोस्वामी हजामत करता है, और अरे हंसने वाली बात नहीं है, दोनों तरफ इनकी हजामत होती है। देश का सवाल है भाई, ये है, ये देखो, ये तो गलत मैसेज जा रहा है, दिखवाएगा पाकिस्तान। मत राजा फैसल,
पाकिस्तान का वो हाल होने वाला है जैसे तुम्हारे सर का हाल है, खाली वीरान मैदान। 10 दिन में हजारों के बाद गौरव भाटिया भी बॉल पास करे। गौरव भाटिया करेंगे जंजुआ की हजामत। बोलिए गौरव भाटिया जी, ये जंजुआ जी चुप हो गए, बोलने को कुछ बाकी नहीं है, इनके मन में बहुत अलग अलग तरीके के विचार है। ये गाली देंगे जरूर क्योंकि ये 10 पैक मार के आए हैं, ये 10 पैक मार के आए। देखिए अर्नब आतंकिस्तान के लिए अर्ज किया है, दाद चाहूंगा आतंकिस्तान के पैनलिस्ट से। आपको मैंने 3 बार इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं। पूरा विश्व अर्नब, पूरा विश्व पाकिस्तान जाने या ना जाने आतंकिस्तान बोलिए तो तुरंत कहता है वही जो आतंकी जहां पे ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। दूसरी बात प्रोग्राम से चला जाऊं, मैं गर्व से कहता हूं हम भारतीय विश्व में सबसे आगे क्यों है, मैं आपको बताऊं। आप एक देश, आपको स्वतंत्रता हमसे एक दिन पहले मिली। जनाब सुनिए, जनाब नहीं, ये कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट मौका। गौरव भाटिया थ्रेटनिंग कर रहे हैं, कह रहे मैं भाग जाऊंगा, तो मैं कह रहा हूँ भागो मत, बोलो। चले बोलने देते हैं, गौरव भाटिया जी बोलते हैं। नहीं रोना, रोएंगे नहीं, भागने हम नहीं देंगे, इनको पकड़ लिया। बात यह है कि जर्नलिस्टिक एथिक्स ऐसा है कि आदमी से जर्नलिस्टिक एथिक्स सीखना पड़ेगा मुझे। जी हाँ, राजा फैसल का माइक बंद किए रखा है, मुझे उसकी नहीं किया है राजा फैसल का माइक, अरे नहीं किया है इसका माइक बंद नहीं किया है, गलत बात है, आपकी भी नहीं की है, गलत बात है, बोल रहे हो बीच में। मैं शैलेंद्र सिंह साहब जब बोले थे, मैं चुप करके सुन रहा था कि उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आपने मुझे चांस ही नहीं दिया। आप बोलिए ना, मगर पिछली बार आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको रोक दिया। मैं हमेशा आपको बोलने दिया, मगर आपने पिछली बार ये माँ बहन वगैरह बात कर रहे हैं तो आपको रोक दूंगा। ठीक है, ये आपने गलती की, आपको नहीं करना चाहिए था, इसलिए आपको रोका। आप मुद्दे पे बोलिए, आपको बोलने दूंगा। नहीं, माँ बहन करना अच्छी बात थी, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। आपने पिछली बार शैलेंद्र सिंह ने भी जवाब दी, मगर शैलेंद्र सिंह ने भारतीय फौज की तरफ जवाब दी मुद्दे पर, आपने पाकिस्तानी फौज की तरफ जवाब दे दी, और आपकी भाषा गलत हुई। ये गलत भाषा गलत नहीं है। अपना कैरेक्टर वो दिखा सकता है माँ बहन कर, अपने देश का कैरेक्टर दिखा रहे हो। अब बोलिए, गलत बात है। शैलेंद्र सिंह साहब आप बोल लीजिए, जब आप बोल लेंगे उसके नहीं, आप बोलिए, मगर भाषा पे लगाम ना, भाषा पे तो लगाम लगाइए। कुछ गलत बोल रहे हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं आपको, फिर जवाब देंगे आपको। चलाइए आपकी PL-15, फिर हम चलाएंगे ब्रह्मोस। सुनते हैं, बोलिए। अर्नब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। हाँ, सुन रहा हूं। ये जो आपके गौरव भाटिया साहब काफी देर पहले कह रहे थे ना कि जनाब आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास 30 सेकंड का टाइम था डिसाइड करने के लिए कि हम न्यूक्लियर रिस्पॉन्ड करें ना करें, तो आई थिंक ये तो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का जवाब है। अरे कि वरना हमारे पास आप कहीं मुझे बोलने दें। अच्छा, बोलने दें। अरे उन्होंने ये भी कहा सही बोल रहा हूँ, आप बोले, मैंने बोला। ये अब सुने उसके बाद होल्ड ऑन, मैं आपको बता रहा हूं, उनका पूरा वक्तव्य सुनिए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, जस्ट हैव द पेशेंस टू लिसन। उसके बाद हमारे DGISPR ने कैटेगोरिक टर्म्स में कहा था कि हम अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे जवाब देंगे, और उसके 3 घंटे के अंदर हमने बैंड बजा के रख दी थी। अरे भैया, बैंड बजाई तो अमेरिका के पास रोने क्यों गए? और फिर अभी बताइए ना कि अरे भाई गौरव भाटिया जवाब देंगे। आप 3 घंटे बाद ये लोग मुनीर हो जाए जवाब करने 10 तारीख को आप सुनिए, अमेरिका भारत की मिन्नत करने के भाई साहब जंग रुकवा दो, हमारी बैंड बज गई है। मैं आपको एक बात बताता हूं, फैक्ट है और रिकॉर्ड पे है, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया था। अरे भैया मेरे, अरे भैया मेरे, सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा, मेरा नाम 10 बार क्यों ले रहे हो यार? शांत रह जाओ, तुम्हारी बात सुन रहा हूं मैं। एक बात मेरे सामने दुनिया, अरे अपनी इज्जत अपने हाथों में, तुम इधर प्रोग्राम पर आके मेरे को हाथ जोड़ रहे हो। कोई
हाथ जोड़े हो, ठीक है भैया, माफ कर दूंगा, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गौरव भाटिया, आज हमारे पास मुद्दा बहुत गंभीर है जिससे भागने की कोशिश कर रहे हैं झंझुआ जी। देखिए, पूछता है भारत आज, अरे रुको यार, हाथ जोड़े थे अभी थोड़े। अरे मैं कह रहा हूं कि आज हमारे पास, जब मेरी बारी आएगी, आज हमारे पास हक है कि अब इजराइल की तरह हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हफीज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसों को उनकी घर में हम निपटा जा सकता है। हमारे को ऑफिशियल क्लियरेंस मिल चुकी है ना। और ये सब जो बात है, ये हमने आपको कह दिया कि आतंकी हमला मतलब एक्ट ऑफ वॉर होने वाला है। और उसके बाद हमने बोला, आप एक्साइट हो गए, आपने बोला नहीं ट्रंप हमारे साथ है। हमने बोला देखो ना, 2-3 महीने में कैसे चीज़ें बदलती है, हवा बदल चुकी है। बताइए, पूछता है भारत कि TRF आतंकी संगठन जब घोषित हो गया है, तो मेरी बात सुनो, मेरा नाम लेके फायदा नहीं होगा। देखिए, आप में अगर कोई एबिलिटी है तो आप क्यों नहीं जाके इसको रोक देते? आप क्यों नहीं TRF वालों को कहते डिस्टर्ब नहीं होंगे आप, हम पाकिस्तान है, हम गारंटी लेते हैं। लो गारंटी, हम तो लो गारंटी ना, हम तो ये कह रहे हैं, अरे लो ना गारंटी। अरे कोई नहीं, ईरान ने तो हमास की गारंटी ली, तुम गारंटी लो TRF की। लेकिन ईरान ने हूती की गारंटी ली, तुम ले लो गारंटी, TRF की। स्टेट ऑफ इंडिया गारंटी लो, गारंटी लो, गारंटी लो, गारंटी ले भाई, गारंटी लो, गारंटी दो। गौरव भाटिया को गारंटी लो ना। नहीं, एक मिनट, क्यों सारे के सारे राफेल? अरे छोड़ो यार, गारंटी लो। गौरव भाटिया साहब कह रहे हैं। अरे भाटिया जी बोलिए, टाइम आप वैसे बोलिए, एक आखिरी धुलाई। हाँ, मैं अब इनकी बात का उत्तर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है जिस इज्जत से मैंने इनका जो वक्तव्य था सुना, ये भी सुनेंगे। सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात। अगर आप आंखें खोल के अपनी असलियत को देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। हमारे DGMO को आपके यहां से फोन आया रोते गिड़गिड़ाते, और उन्होंने कहा हमें माफ कर दो, ये जो आपने अटैक किया है एयर बेसिस पे, लॉन्चिंग पैड्स जो आतंकियों के थे वो रोक दो। और उसके बाद आप खुद जानते हैं, आपके प्रधानमंत्री ने माना कि ब्रह्मोस से अटैक हुआ। आप सोच रहे थे कि POK जो आपने कब्जाई और हमें वापस लेनी है और लेंगे, उसके बाहर हम आप पे हमला नहीं कर सकते। हमने तो घुस के ठोका पाकिस्तान में। आज मैं ये कहना चाहता हूं, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्री को 27 सिविलियन अवार्ड मिले हाईएस्ट विभिन्न देशों से। आपको क्या मिला? आप आज कहां खड़े हैं आप बताइए। अगर आप सुधरेंगे नहीं तो आप मान के चलिए आपका भविष्य भी अंधकार में है, आपके देश का भी और बच्चों का भी। और मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के, आज इनके लिए यही है, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। ये सब आंसू बहा रहे हैं क्योंकि अब इनका असली चेहरा बेनकाब हो गया, नकाब फट चुका है और चेहरा घिनौना निकला है। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन डालिए कि हम हफीज सईद को नोबेल प्राइज देना चाहते हैं, यही बाकी आपके लिए। और आप अपनी झूठ की दुकान चलाओ। मगर आज कहूंगा मैं ना, कुछ बोल नहीं पाए भाई, इतना मौका दिया। दुख है इस बात का, हमें बहुत दुख है कि पाकिस्तानी सारे आके मार खा के चले गए। दोस्तों, आप देख रहे थे मेरे साथ पूछता है भारत। आपको आज पाकिस्तान की धुलाई कैसी लगी? हमें मेल कीजिए, हमें लिखिए। और फिर से याद दिलाऊंगा कि कल बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है हमारे कैंपस पर, भारत की नेशनलिस्ट कलेक्टिव, यानी कि राष्ट्रवादी समूह, एक ही वाद, राष्ट्रवाद। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH चना मसाला।